श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री राम और श्री कृष्ण के चरणारविंद अनुरागी प्रिय भाइयों, माताओं एवं बहनों, मेरे प्रिय प्रिय श्रोताओं, अच्छा बताओ, आप सब ने लगभग सभी ने गुरु दीक्षा तो ली है। अब बताइए, आप लोग गुरु के वचनों को अनुसरण कितना करते हो, फॉलो कितना करते हो? एक दोहा है, जो तू चेला देह को देह गेह की खान, जो तू चेला शब्द को शब्द ब्रह्म कर मान। देखिए भैया, गुरु शरीर नहीं होता है और शरीर गुरु नहीं होता है, ये दोनों बातें हैं। मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूं। संत एकनाथ जी के चरित्र में यह बात विशेषता से मिलती है। शास्त्र की प्रक्रिया के अनुसार पहले तीर्थ यात्रा की जाती है, आप भी जानते हैं, फिर उपासना की जाती है और फिर ज्ञान होता है। लेकिन एकनाथ जी के जीवन में सब उल्टा हुआ। उनको पहले ज्ञान हुआ, फिर उन्होंने उपासना की, फिर गुरु जी ने तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। अच्छा, जब वो तीर्थ यात्रा में थे तब उनके गांव पैठण है भैया, पैठण आज भी है का एक ब्राह्मण उनके गुरु जी के पास देवगढ़ पहुंचा और बोला कि महाराज, आपके यहां जो एक नाथ था उसके दादा दादी बहुत बूढ़े हो चले हैं, एक नाथ को याद कर करके रोते रहते हैं। ये बात गुरु जी को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक नाथ मेरे पास इतने वर्षों पर है, पर उसने कभी दादा दादी के विषय में कोई चर्चा ही नहीं किया। तब वो दयालु गुरु जी एक पत्र लिखकर उस ब्राह्मण को दे देते हैं और कहते हैं कि वह तीर्थ यात्रा करते हुए जब पैठण आएगा तब उसको मेरा ये पत्र दे देना। मैंने कहा इसलिए वह पैठण जरूर आएगा। ब्राह्मण पत्र लेकर चला गया। घूमते घूमते एकनाथ जी वहां पहुंचे तो वह दादा दादी से मिलने गांव में नहीं जाते हैं, प्रत्युत गांव के बाहर ही ठहर जाते हैं। उस दिन ब्राह्मण ने जब एकनाथ जी को देखा तो उनको पहचान लिया और उनके दादा दादी जी का हाथ पकड़कर उनको एकनाथ जी के पास ले जाते हैं। संयोग से एकनाथ जी रास्ते में ही मिल गए। अब दादाजी ने स्नेहपूर्वक एकनाथ जी को गले से लगाया और गुरु जी का पत्र निकाल कर कहा, यह तुम्हारे गुरु जी का पत्र है। ये सुनते ही एकनाथ जी गदगद हो उठे। उन्होंने पहले भैया कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर पत्र को रखा, उसकी परिक्रमा करके, देखिए अभी हमने क्या बताया था, गुरु का शब्द, उसकी परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम करते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं। उसमें लिखा था कि एकनाथ तुम वहीं रहना, बस इतना ही लिखा था। एकनाथ जी वहीं बैठ जाते हैं, फिर उम्र भर वहां से कहीं नहीं गए, वहीं मकान बन गया, सत्संग शुरू हो गया, दादा दादी उनके पास आकर रहने लगे। फिर कभी गुरु जी से मिलने भी वो नहीं जाते हैं। विचार करें कि गुरु शरीर हुआ कि वचन हुआ। जब गुरु जी का शरीर शांत हो गया तो वे बोले कि गुरु मरे और चेला रोए तो दोनों को क्या ज्ञान मिला? तात्पर्य कि गुरु मरता नहीं और चेला को रोना नहीं चाहिए। गुरु कहां मरता है, शरीर शांत होता है ना। अब एकनाथ जी के चरित्र में जैसी गुरु भक्ति देखने में आती है वैसी और किसी संत के चरित्र में लगभग आज तक तो देखने को नहीं मिली। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध पर उन्होंने मराठी में जो टीका लिखी थी, उसके प्रत्येक अध्याय के आरंभ में उन्होंने विस्तार से गुरु की स्तुति की है। ऐसे परम गुरु भक्त एकनाथ जी ने भी गुरु से बढ़कर उनके वचन को ही महत्व दे दिया है। महत्व का मतलब भैया, गुरु वचन का मतलब आज्ञा, जो गुरु ने कह दिया वही ठीक। भगवान से लाभ उठाने की 5 बातें बताई गई हैं, आप भी जानते होंगे। नाम जप, ध्यान, सेवा, आज्ञा का पालन और संगत। परंतु संत महात्माओं से लाभ उठाने में बस 3 ही बातें उपयुक्त आती हैं, सेवा, आज्ञा पालन और संगत। इसलिए गुरु का नाम जप और ध्यान न करके उनकी आज्ञा का, उनके सिद्धांत का पालन करना चाहिए।
गुरु के सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन बनाना ही वास्तविक गुरु पूजन और गुरु सेवा है। कारण कि संत महात्माओं को शरीर से बढ़कर सिद्धांत प्रिय होता है और सिद्धांत की रक्षा के लिए प्राण भी दे देते हैं, पर सिद्धांत नहीं छोड़ते। और गुरु शरीर नहीं होता, प्रत्युत वह एक तत्व है। अतः सच्चे गुरु अपना पूजन ध्यान तो करवाते ही नहीं, उल्टा भगवान का ही पूजन ध्यान करवाते हैं। सच्चे संत अपनी आज्ञा का पालन भी नहीं करवाते, प्रत्युत यही कहते हैं कि गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, आदि ग्रंथों की आज्ञा का पालन करो। अब आजकल तो भैया बहुत सारे संत हुए हैं, मैं छोटी मुंह क्या बात करूं, लेकिन जो गुरु अपनी फोटो देते हैं, उसको गले में धारण करवाते हैं, उसकी पूजा और ध्यान करवाते हैं, सच बताऊं तो धोखा देने वाले होते हैं। कहां तो भगवान का चिन्मय पवित्र शरीर और कहां हाड़ मांस का जड़ अपवित्र शरीर। जहां भगवान की पूजा होनी चाहिए वहां हाड़ मांस के पुतले की पूजा होना बड़ा भारी दोष है। जैसे राजा से बैर करने वाला, उससे विरुद्ध चलने वाला राजद्रोही होता है, ऐसे ही पूजा कराने वाला भगवत द्रोही होता है। गीता प्रेस के संस्थापक, संचालक और संरक्षक श्री जयदयाल जी गोविंदका से एक सज्जन ने कहा कि हम आपकी फोटो लेना चाहते हैं। तो उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि पहले अपनी जूती लाकर मेरे सर पर बांध दो, पीछे से फोटो ले लो। अपनी पूजा कराना मैं जूता मारने की तरह समझता हूं। एक बार सेठ जी ने एक संत से पूछा कि आप पुस्तकों में अपना चित्र दिया करते हैं, अपने नाम, चित्र आदि का प्रचार किया करते हैं, तो इससे आपका भला होता है या शिष्यों का भला होता है अथवा संसार का भला होता है, किसका भला होता है? तब इस पत्र का और इस प्रश्न का उत्तर उनसे देते नहीं बना भैया। यानी जो संत हैं वो भले उन्होंने चोला नहीं बना रखी है, वे पीतांबरी नहीं धारण करते हैं, गेरुआ नहीं धारण करते हैं, लेकिन वो हृदय से संत हैं। भगवान सदा उन्हीं की सुनते हैं और जो मनुष्य उनका अनुसरण करते हैं ना, उनका सदा कल्याण होता है, वो भगवत प्राप्ति के सुलभ मार्ग अपनाते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम।